मैं इस समय खुखराना गांव में बैठा हूँ। पानीपत का खुखराना गांव प्रदूषण के कारण इस गांव में इतनी दिक्कतें आ चुकी हैं कि यहाँ के 50% लोग अब तक पलायन कर चुके हैं। सरकार ने कोर्ट के आदेश के बाद यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए करीब 400 से ज़्यादा लोगों को प्लाट आवंटित कर दिए हैं। इन लोगों को नए खुखराना गांव में व्यवस्थित किया जाना है। अभी पिछले महीने सरकार ने सभी लोगों को ज़मीन का आवंटन कर दिया। कुछ लोग अभी शेष रह गए हैं जिनको अगली बारी में ज़मीन आवंटित की जाएगी। यहाँ प्रदूषण का स्तर का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि लोगों को लगभग 2 दशक पहले लोगों ने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, उनके सुरक्षा को देखते हुए यहाँ से शिफ्ट कर दिया। हमारे साथ हैं ये राम रतन जी, ये यही सीमेंट फैक्ट्री में, इसी गांव के रहने वाले हैं और यही सीमेंट फैक्ट्री में कार्यरत हैं। इनसे आपको बताएंगे कि उन्होंने यहाँ से क्यों शिफ्ट, करीब 18 साल पहले क्यों पानीपत शिफ्ट कर लिया। रामरतन जी, क्या कारण थे जिसके कारण आपको शिफ्ट करना पड़ा यहाँ से? सर, मैंने 2008 में शिफ्ट किया था यहाँ से। तो मेरा बेटा उस टाइम 1.5 साल का था, तो उनको ये जो बल्कि इससे एलर्जी थी, तो डॉक्टर से ट्रीटमेंट चला सर। तो उन्होंने 6-7 महीने चला, तो उन्होंने फिर टेस्ट वगैरह किए। उन्होंने बोला कि इसको डस्ट से एलर्जी है, इसको आपको यहाँ से शिफ्ट करना पड़ेगा। तो उसके बाद भी सर कई महीने तक हम यही मेडिसिन चलती रही, तो कोई रिलीफ नहीं मिला। तो फिर बाद में ये निर्णय लिया गया कि भाई बच्चे से बढ़ के रुक जाएंगे, तो इस करके मुझे फिर पानीपत शिफ्ट होना पड़ा। अब आपके बच्चे की उम्र क्या है? तो बच्चे की उम्र सर अभी 2nd ईयर में है, बीटेक 2nd ईयर, 20 साल का है। 20 साल। अब कैसा है? ठीक है, बिल्कुल ओके है। अब किसी तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्या तो उसके साथ नहीं? कोई परेशानी नहीं। बच्चा यहाँ आता है कभी कभी गांव अपने? कभी साल में कोई फंक्शन है सर, परिवार में ब्याह शादी है, तो उसी में आते हैं। कितनी देर गांव में रहता होगा बच्चा? गांव में घर है आपका, खाली पड़ा हुआ है? ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा 1.5 घंटा सर, इससे ज़्यादा नहीं रुकता। नहीं। जिनके रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं उसका कारण इस जो है वो प्रदूषण है। और इस गांव के पंच सुनील कुमार जी जो है ये बता रहे हैं कि यहाँ की वास्तव में स्थिति क्या है। नमस्कार जी। आज यहाँ गांव में काफ़ी संख्या में युवाओं की शादी नहीं हो रही है। वैसे ये बात नहीं है कि रिश्ते नहीं आते हैं, मकान देखते हैं, प्रदूषण देखते हैं, कहते हैं हम अपनी लड़की को इस जगह प्रदूषण में नहीं बेचेंगे। तो ये केवल यहाँ रिश्ते आते नहीं है, यहाँ की आते हैं, देखते हैं वो। फिर ये यानी गांव में प्रदूषण की वजह से पुराने मकान, काफ़ी पुराने मकान है, ये गांव शिफ्टिंग की वजह से मकान नहीं बना सके। कुछ रिपेयर वगैरह करवाते हैं, पैसे लगाते हैं, फिर भी यानी मकान की स्थिति बहुत ही कमज़ोर रह जाती है। इस कारण आते हैं, देख के मकान को और वापस मना कर देते हैं रिश्ते के बाद। कितने फीसदी लोग युवा होंगे जिनके रिश्ते नहीं हो पा रहे होंगे? ये छोटा सा गांव है, 1300-1400 वोट की आबादी का गांव है, 2-2.5 हज़ार आबादी है, तो इसमें कम से कम भी 40-50 लड़के ऐसे हैं। अब तो जमीन का प्लॉट के कागज मिल गए हैं, तो उससे अब तो जमीन का आवंटन हो गया, तो इससे क्या उम्मीद थी कि फिर से जो है बैंड बाजा बारात फिर से शुरू होगा? हाँ, एक उम्मीद जगी है कि वहाँ पे नए गांव में शिफ्ट होंगे, नए मकान बनेंगे, तो बच्चों के रिश्ते होंगे। काफ़ी बच्चों के रिश्ते इसी मकानों की वजह से रह गया। अभी प्लाट का आवंटन मिला, अलॉटमेंट लीटर मिला है, उसके बाद कह रहे हैं रजिस्ट्री और निशानदेही दे देंगे। बाकी गाँव वाले भी कर रहे हैं जी प्रशासन से जी जल्द से जल्दी हमें दे दे, ताकि हम अपना मकान बना सके, बच्चों की शादी कर सके, दोबारा से हमारे परिवार में शहनाई बच सके। तो एक सुनील कुमार जी हैं जो ये बता रहे थे कि अब प्लाट का आवंटन मिलने के बाद इस बात की उम्मीद जगी है कि लोग अब रिश्ते आने शुरू होंगे। रिश्ते पहले भी आ रहे थे लेकिन वो अपने पर अंजाम तक नहीं पहुंच पाते थे। लोग यहाँ का प्रदूषण का स्तर और यहाँ के लोगों की बीमारी और बहुत सारी दुश्वारियों को देखते हुए रिश्ता नहीं करना चाहते थे। अब
प्लॉट ज़मीन के कागज़ मिल गए हैं, तो लोगों को उम्मीद जगी है कि जब वो नई आबादी शुरू हो जाएगी, वो लोग वहाँ रहने शुरू हो जाएंगे, तो नए रिश्ते वो शुरू हो जाएंगे और फिर से लोगों के गांव में शहनाइयाँ गूंजेंगी। इस गांव के सरपंच हैं सुनील कुमार जी। सुनील कुमार जी हमको बता रहे हैं कि इस गांव में प्रदूषण का स्तर क्या है और इसके कारण स्वास्थ्य की इतनी हालत ख़राब है। आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये छोटे छोटे बच्चों में कैंसर की जैसी बीमारियां पाई जा रही हैं। हम सुनील कुमार जी से ही जानते हैं कि इस गांव में कैसे लोगों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें हो रही हैं। नमस्कार जी, नमस्कार। मैं सुनील कुमार, पंच, वार्ड नंबर 1 से। तो युवाओं में नए नए युवाओं को सांस की बीमारी है, एलर्जी है और कैंसर की दिक्कत है। जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी वो गांव प्लान कर चुका है और जो की आर्थिक स्थिति कमज़ोर है वो गांव में रह गए हैं। अभी कितने % लोग गांव में हैं? गांव में 40-45% गांव में है, नहीं बाकी तकरीबन प्लान कर चुके हैं। ये कौन लोग हैं जो यहीं सीमेंट फैक्ट्री में काम? हाँ, जो यहाँ पे नज़दीक की फैक्ट्री है, जैसे थर्मल है, रिफाइनरी है, ये सीमेंट प्लांट है, जो 10,000-12,000 की सैलरी ठेकेदार के पास काम करते हैं, वही गांव में रह चुके हैं। बाकी जिसने अपनी ज़मीन बेच दी है यहाँ से इस प्रदूषण के कारण, वो गांव को प्लान कर चुके हैं। यहाँ से कोई करनाल चला गया, कोई पानीपत चला गया है, जिसको भी जहाँ पे ठीक लगा वो यहाँ से प्लान कर चुका है। यहाँ जो बच्चों में बीमारी इस समय हो रही है सबसे ज़्यादा, वो किस तरह, एलर्जी है या कैंसर? वो सबसे ज़्यादा जी ये प्रदूषण के कारण सांस की दिक्कत है। बाईपास सर्जरी हो चुकी है। डॉक्टर सलाह देते हैं कि आपको जीना है तो ये गांव छोड़ दो। तो अब कितने लगभग बीमार लोगों की संख्या होगी इस गांव में? बीमार तो जी घर साथ सभी हैं तकरीबन, कुछ कम है कुछ ज़्यादा है। हर घर में एक दो हर घर पे बीमार हैं हर यहाँ घर पे? में बीमार है। चलिए, धन्यवाद। ये सुनील कुमार जी हैं जो गांव में प्रदूषण की स्थिति आपको बता रहे थे कि ये कैसे हैं और इनके परिवार के लोग भी इस गंभीर रूप से बीमारी से पीड़ित हैं। ये हमारे गांव का एक खुरकाना गांव का घर है, जहां के लोग लगभग 1.5 से 2 दशक पहले यहाँ पोल्यूशन के कारण अपना घर छोड़ करके चले गए। ये एक उदाहरण है। इसके अलावा ऐसे गांव में अनेक घर आपको मिल जाएंगे। कई बार इंसान अपने पुरानी पुश्तैनी ज़मीन से लगाव के कारण घर नहीं छोड़ पाता है। इसके कारण बहुत सारे लोग अभी जो है यहाँ रह रहे हैं, लेकिन जिन लोग जो सच्चा, और इनमें कई ऐसे लोग हैं जो दूसरी जगह जाकर के मकान नहीं बना सकते थे। सरकार ने अभी पिछले महीने ज़मीन प्लाट का आवंटन किया है, लेकिन जो लोग सक्षम थे तो प्लाट बना सकते थे, वो दूसरी जगह चले गए। ऐसे ही हैं सोहनलाल जी। ये सोहनलाल जी इस घर के मालिक हैं और यहीं रहने वाले थे। ये बताएंगे कि ये खाली पड़ा हुआ घर आप देख रहे हैं, इसमें खंडहर हो रहा है, और सोहनलाल जी खुद बताएंगे कि ये घर उन्हें क्यों छोड़ना पड़ा। आपको घर क्यों छोड़ना पड़ा? ये तो जी यहाँ रहने के लिए तो ना तो पानी पीने का पानी है, ना प्रदूषण इतना ज़्यादा है और जल स्तर बढ़ गया है। जुगाड़ हो जाता है, ब्योंत हो जाता है, वो अपना मकान छोड़ के चले जाते हैं। कम से कम है ना 150 मकान ऐसे होंगे गांव में जो खाली पड़े हैं। गांव की आबादी कितनी होगी? 1200 वोट की आबादी है। 1200 वोट की आबादी है। लगभग 2000 लोग कम से कम रहते होंगे यहाँ पे। हाँ, 2000 लगभग। इसमें 150 घर ऐसे ही खंडहर खाली पड़े। 150-200 घर ऐसे हैं जो खंडर पड़े हैं। लगभग 50% लोग है ना यहाँ से पलायन करते रह रहे हैं। अब आपको क्या लगता है कि जो सरकार ने प्लॉट का आवंटन कर दिया है, उससे कितनी राहत ऐसे है ना, हमें तो 93 से संघर्ष शुरू किया था, बड़ा लंबा संघर्ष हो गया। अब हम सबसे पहले तो है ना, मैं सरकार का धन्यवाद करूंगा, भाई सरकार ने पहल करी है, और हमारे मंत्री जी हैं कृष्ण पवार जी, उनका भी धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने पहल करी है और गांव में प्लाट के जो अलाटमेंट लेटर हैं वो दिए हैं। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है जी, यहाँ रहने के लिए लोगों का बहुत बुरा हाल है। तो मेरी प्रार्थना है कि भाई जितना जल्दी हो सके गांव के जितने प्लाट बाकी रह रहे हैं वो भी दिए जाएं और मुआवजा भी दिया जाए, मुआवजा बढ़ा के दिया जाए,
और जल्दी से जल्दी प्लाटों की रजिस्ट्री करवा के और जल्दी से जल्दी गांव को शिफ्ट करने की कोशिश करें। और मैं एक धन्यवाद करूंगा कि सभी मीडिया पत्रकारों का और अपना जो न्यूज़ पत्रकार है जिन्होंने हमारी आज तक बहुत मदद करी है और जिसने हमारी लड़ाई लड़ने में मदद करी है। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद। गांव में प्रदूषण के कारण राख, ये थर्मल पावर की राख और सीमेंट फैक्ट्री से निकलने वाली डस्ट लोगों को कितना प्रभावित कर रही है, उनके स्वास्थ्य पे कितना असर डाल रही है, इसके लिए हम आपको राजपाल जी से मिलवाते हैं। राजपाल जी खुद बताएंगे आपको कि इसके कारण उनको किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो एलर्जी बहुत ज़्यादा है और आँखों में और पानी पीने का बड़ा प्रकार कैंसर की बीमारी हो गई बहुत ज़्यादा। तो 150 लोग एक्सपायर हो गए हैं कैंसर की उससे, और पानी भी ख़राब हो गया। इधर से डस्ट आती है कि रखी इसकी सीमेंट की फैक्ट्री की, और बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। आँखों में दिक्कत है। आपको क्या परेशानी हुई? मेरे को तो परेशानी थी, एक तो तीखड़ी परेशानी होगी ज़्यादा, एक साथ दो तीन टाइम नहाते हैं। अच्छा, मतलब खुजली से हो जाती है। अच्छा, एलर्जी हो जाती एलर्जी। तो ये कितने समय से दिक्कत है? ये 5 साल से ज़्यादा दिक्कत होगी। 5 साल से ज़्यादा दिक्कत। हाँ जी। आप यहीं रह रहे हैं गांव में? हाँ, ये रहेगा। शिफ्ट होने का इरादा नहीं? शिफ्ट होगा तो गवर्नमेंट जो देगी प्लाट देगी, जब जाएंगे ना जब तो प्लाट दिया। कागज़ मिल गए हैं आपको? कागज मिल गए जी। अभी तो देखो बोल रहे और मुआवजा मिलेगा, उस आगे जाए बढ़ाएंगे के लिए। खुरकाना गांव से चंद्र प्रकाश श्रीवास्तव। गाँव वालों को बोला था कि रोजगार मिलेगा, तो यहीं से सही रहेगा, पीछे गांव भी है। ये लोग शिफ्ट हो गए थे क्योंकि सर गवर्नमेंट सपोर्ट थे, सोचा कि बाहर ही बना लें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।